मैंने वीडियो में कैप्चर कर लिया। मैंने वीडियो में कैप्चर कर लिया। Will Baba throw you down? No. Yes. No. Say, Mom, Baba, I love you. दादा बोलती बेटा छोड़ के चले आते हम तुझे। छोड़ ही ना दे। छोड़ के आ गए। मैं ना तुम्हारे में हट जा कोई आ रहा है। क्या हो गया इसके पाँव? नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, अपना अपने घर वालों का ढेरों सारा ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज़, हम किधर आ गए? हम आ गए हैं पार्क। ये पार्क जो है हमारे घर के बिल्कुल नियर पार्क है। तो यहाँ पे कभी कभी आना पड़ता है और कभी कभी दिल नहीं भी चाह रहा होता तो ज़बरदस्ती आना पड़ता है। बच्चे तो बच्चे हैं ना। तो भाई साहब यहाँ देखो, बंदे को पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, फुल प्रोटोकॉल पे ब्रो। ये देखें, फुल प्रोटोकॉल पे। अभी बस हम लोग यहाँ से निकले हैं तो ये देखिए शारजा की बस जा रही है और इसके बिल्कुल सामने ये लुलु हाइपर मार्केट है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी व्लॉग में बताया था, यहाँ पे हम लोग ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते जब तक कि सिग्नल रुके ना, और सामने ही पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। और अगर आपने गलत क्रॉस मारा तो मतलब कि तो फिर आपको तो फ़ाइन पड़ेगा ही पड़ेगा। सो गाइस, फिर वहाँ से हम आ गए थे। इसने अपने कपड़े गंदे कर लिए थे, मैंने इसके कपड़े चेंज करवाए। फिर हम आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। बस एक दो चीज़ें चाहिए थी, वो शॉपिंग की हमने। और आपको पता है जब बच्चा साथ हो तो आप शॉपिंग नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ उसको करनी होती है। तो यहाँ पे बस इसने यहाँ पे शॉपिंग की और शॉपिंग करके बस अभी हम घर जाएंगे। उठाया जा नहीं रहा इस बंदे से बास्केट, लेकिन इस बंदे ने बास्केट उठानी है। अब मैं बोलूँ, बास्केट तो उठानी है। और ये देखें, अब ये रुक चुके हैं अपनी चॉकलेट लेने के लिए। तो ये जब तक चॉकलेट नहीं लेगा तो ये निकलेगा कहाँ से? तो एक के बजाय दो चॉकलेट उठा रहा था। तो फिर इसके बाबा ने बोला, नौफल एक चॉकलेट उठानी है, हमने दो नहीं उठानी। तो फिर उसने अपनी एक चॉकलेट उठाई और यकीन करें गाइस, ये अपनी चॉकलेट एक दाना भी किसी को खाने नहीं देता, एक कतरा किसी को खाने नहीं देता। इसकी चॉकलेट है, मीन्स इसकी चॉकलेट इसके बाबा ने ले ली। दोनों की फ़ाइट हो रही होती है, इसके बाबा की चॉकलेट ये नहीं खा सकता और इसकी चॉकलेट इसके बाबा नहीं खा सकते। सो गाइस, हम वहाँ से निकले तो अभी हम घर आ चुके हैं। ये है नेक्स्ट डे की व्लॉग। नेक्स्ट डे जो है ना, मैंने सरप्राइज़ देना था अपने हस्बैंड को, क्योंकि उनका 2-3 दिन से दिल चाह रहा था चना चाट खाने के लिए और दही बड़े खाने के लिए। तो मैंने कहा हम बाहर से ले आते हैं। तो बस वही बात है ना, बाहर का टेस्ट इतना अच्छा लगता नहीं है और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर पे बना लूँ। तो यहाँ पे देखें, ये मैं चाट बनाने की अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने छोले बॉईल कर लिए थे, माश की दाल रात में भिगो दी थी मैंने। तो ये मैं माश की दाल के दही बड़े बना रही हूँ, मीठे दही बड़े। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत लजीज बनते हैं। बस दिल चाहता है अपने हाथ को चूम ले बंदा, इतना मज़े का बनता है। और मुझे तो दही बड़े और ये छोले चना चाट तो बहुत ही पसंद है। शादी से पहले मुझे दही बड़े नहीं पसंद थे और मैं मीठे दही बड़े खाती भी नहीं थी, लेकिन बस वो टेस्ट जो है ना आपका चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ। तो वो अब मेरा जो है ना वो बस चेंज हो गया है। तो अब मुझे मीठे दही बड़े ज़्यादा पसंद आते हैं बनिस्बत नमकीन दही बड़े के। तो यहाँ पे मैं अपने दही बड़े और छोले की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अकबर घर पे है नहीं तो मैं उनके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही थी। मैंने कहा वो आएंगे, देखेंगे तो खुश हो जाएंगी। तो उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा कि क्या बना रही हो खाने पे। मैंने बोला मैं दाल चावल बना रही हूँ, जो कि इनको पसंद नहीं है। मैंने कहा मैं दाल चावल बना रही हूँ। तो कहने लगे अच्छा, तो साथ में तुम कलेजी भी फ्राई कर लेती। तो मैंने कहा कलेजी क्या फ़्राई करूँ? तो मैंने बोला नहीं यार, मेरा दिल नहीं है, मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मैं ना कलेजी फ्राई नहीं करती। मैंने इनसे ऐसा बहाना कर दिया। तो कहने लगे अच्छा चलो फिर मैं आके अपने लिए अंडा ही फ्राई कर लूँगा। मैंने कहा चलें ठीक है, आपकी जैसी मर्ज़ी। जब ये घर पे आए तो इन्होंने जब देखा कि मैंने ये दही बड़े और ये छोले बना के रखे हुए थे, और ये दही बड़े छोले जिस दिन मैंने ना एक दिन पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता दही बड़े जो है माश के दाल के बनाना। तो एक दिन पहले से मैंने सारी प्रिपरेशन करके रख दी थी, मतलब कि दाल भिगो दिए थे, छोले भिगो दिया था। तो फिर दूसरे दिन पीसा और वो सारी चीज़ें की। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, मैंने माश की दाल के जो दही बड़े बनाए हैं वो मैं बना रही हूँ, और वही बड़े जो है ना मैं इसमें भी डालूँगी, चना चाट में भी डालूँगी, क्योंकि सेम बड़े ही यूज़ होते हैं। तो सेम बड़े जो है मैं चना चाट पे भी डालूँगी। जब मैंने ये चना चाट बना लिया, मैंने फ्रिज में रख दिया,
तो उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आए तो कहने लगे कि ना खाना निकाल दो। मैंने कहा खाना निकालो, अच्छा थोड़ा सब्र कर जाओ, ठहर जाओ। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं ठहर जाती हूँ। फिर मैंने कहा खाना निकालूँ, नहीं अभी ठहर जाओ, मैं फिर चाय बना लो, चाय के साथ मैं कुछ खा लेता हूँ। मतलब उस बंदे को दाल चावल नहीं खाने थे। तो अब वो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, अब क्या बोलेंगे कि मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया, वेस्ट तो कर नहीं सकती। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं ले आती हूँ, आपका तो बहाना ही नहीं ख़त्म हो रहा, अभी नहीं बाद में नहीं। तो कहने लगे अच्छा चलो ले आओ। जब मैं लेकर आई तो लिटरली इतना खुश हुए ये कि तुमने ये बनाया है, तुमने तो कहा था मैंने दाल चावल बनाया। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको सरप्राइज़ दिया है। तो खैर मेरी मेहनत सफल हो जाती है जब ये बहुत शौक़ से खा रहे होते हैं। और तारीफ़ तो इनके मुंह से निकलती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं निकलती, ज़बरदस्ती बंदे को करवानी पड़ती है कैसा बना है, कैसा बना है, कैसा बना है। तो गाइस वो देखिए वहाँ पे मैं पापड़ी बना रही हूँ कि मैंने कहा पापड़ी भी मैं घर पे बना लेती हूँ। तो मैंने पापड़ी भी बनाने के लिए रख दिया था और यहाँ पे चना चाट बना रही हूँ। तो ज़बरदस्ती मैंने तारीफ़ करवाई, मैंने कहा कैसा बना है, हाँ बहुत अच्छा बना है। फिर है ना खुद ही कहने लगे यार बहुत मज़ेदार है, सच में तुम नहीं होती मेरी ज़िंदगी में क्या होता। मैंने कहा कुछ नहीं होता आपकी ज़िंदगी में। खैर बस ऐसे ही हंसते हंसाते ही ज़िंदगी गुजर जाती है। टेंशन तो हर किसी के लाइफ में आती है और टेंशन को बंदे को, अच्छा इंसान वही होता है जो बंदे की जो टेंशन होती है ना उसको दूर करके फैमिली तक वो नहीं पहुंचाता। वही मेरे हस्बैंड की आदत है, कभी भी बाहर की टेंशन वो घर पे नहीं लाते और ना ही बताते हैं कि ये टेंशन हुई है या मुझे वो टेंशन है। कभी भी ये बंदा मुझे टेंशन नहीं बताता और बल्कि मैं इनसे पूछ रही होती हूँ कि कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, आप मुझे बताएं। कहते हैं नहीं कोई परेशानी नहीं है। तो फिर मैं समझ जाती हूँ कुछ ना कुछ तो है। खैर इन्होंने इस तरीके से, फिर मैंने यहाँ पे अपनी दही बड़े की तैयारी कर ली। यहाँ पे मैंने दही निकाला, दही निकालने के बाद मैंने इसमें चीनी डाली और इसी का दही का पानी मैंने ही डाल दिया क्योंकि इसमें थोड़ा सा नमक भी था ना, तो वही दही का पानी मैंने, क्योंकि इसमें देखिए साफ़ पानी था और उसको मैंने भिगोया तो वो सारी चीज़ें जो है ना उसका जायका वायका जो पानी में चला जाता है, तो मैं वही उसमें यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैंने पुदीना भी थोड़ा सा क्रश करके मैंने वो उसमें डाला था चना चाट पे। फिर यहाँ पे मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, फिर उसके बाद आलू बुखारे की चटनी डालूंगी। तो मेरा ये मीठे दही बड़े तैयार हैं मेरे और यहाँ पे यकीन मीठे करें दही बड़े बहुत तैयार हो गए। तो अब देखें जो मैंने बड़े उसके लिए बनाए थे वही बड़े मैंने इधर भी यूज़ किए हैं और यकीन करें बाहर से भी अच्छे बनते हैं और इतने मज़ेदार। ये देखें ये जो है ना आलू बुखारे की चटनी, ये मेरे हस्बैंड ने मंगवाई थी क्या कहते हैं पाकिस्तान से, ऑनलाइन ऑर्डर की थी। इनके फ्रेंड आ रहे थे तो वो लेते हुए आए थे। मेरे हस्बैंड को चटनी इतना ही पसंद है कि वो कैरी की चटनी, इसकी चटनी, उसकी चटनी, ये सब कुछ पाकिस्तान से ऑर्डर करते हैं और फिर कोई आ रहा होता है ना तो वहाँ से मंगवाते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे देखें मैंने इस पे नीचे बड़े पहले छोले की तय लगाई, फिर उसके बाद आलू की तय लगाई, फिर उसके बाद बड़े की तय लगाई, फिर उसके बाद मैंने प्याज डाला, फिर उसमें चाट मसाला और कुटी मिर्च डाली, फिर उसके बाद ज़ीरा भुना हुआ और सूखा धनिया डाला, फिर उसके बाद मैंने ऊपर से और मीठी चटनी डाल दी। ये देखें ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है, ये 3 दिन का व्लॉग मैं बना रही हूँ। फिर मैंने तीसरे दिन जो है ना ये मैंने बनाई थी इसमें चावल और माश की दाल को मैंने इक्वली भिगो लिया। तो मैंने चावल और माश की दाल को इक्वली भिगो लिया था, मीन्स एक गिलास माश की दाल थी तो 1 गिलास चावल था। तो माश की दाल और चावल को दोनों को मैंने रात में भिगो दिया था। तो भिगोने के बाद मैं इसमें ये डाल रही हूँ और पानी जो है ना फिर मैं ये डाल दूँगी, इसी का पानी ही डाल दूँगी क्योंकि मैंने धो के भिगोती हूँ। इसको डालने के बाद ग्राइंड कर लिया इसमें नमक डाल के। तो फिर नमक डालने के बाद जो है ना फिर मैं इसको रख देती हूँ 1 दिन के लिए, मतलब पीस के और 1 दिन के लिए रख देती हूँ। और फिर ये मैं सुबह दूसरे दिन बना रही हूँ। तो इसमें पहले मैंने ये मैं बना रही हूँ इडली, सॉरी मैंने बताना भूल गई, इडली बना रही हूँ। इडली के लिए पहले है ना मैंने नीचे जो है पैन में वो लगाया, तेल लगाया, उसके बाद इडली का बैटर डाला। फिर उसके बाद जो है तेल लगाना ज़रूरी है वरना चिपक जाएंगे। और फिर मैंने दूसरा भी इडली लगा के स्टीमर लगा दिया था, मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे उसके बाद जो है ये जब चूल्हे पे चढ़ा दूँगी उसके बाद जो है मैं कोकोनट की चटनी बनाई। कोकोनट की चटनी में भी मैं खाली 1 कोकोनट, उसमें थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, ये सब डालने के बाद इसको ग्राइंड करती हूँ। उसके बाद जो है इसमें ज़ीरा कह रही हूँ, राई का तड़का लगाती हूँ। राई का तड़का लगाने के बाद फिर मैंने इधर चढ़ा दिया अपना छोले और आलू की तरकारी। वैसे तो ये लोग सांभर खाते हैं इसके साथ, चटनी सांभर और इडली, जो साउथ इंडियन की ये डिश है। लेकिन हम तो सांभर नहीं खा सकते, सुबह सुबह दाल तो हम नहीं खा सकते ना, तो फिर इसलिए मैंने ये बना लिया आलू की तरकारी, आलू और चने की तरकारी। आप यकीन करें इतना कोई मज़ेदार बना था ये, सच में एक भी इडली नहीं बची मेरी, हमने इतने शौक़ से खाई।
ये वैसे तो मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट डिश है, लेकिन बस वो क्या कहते हैं, मुझे तो खानी पड़ जाती है, जब मैं बनाती हूँ तो मुझे भी खानी है ना। तो बस ये देखें कितना मज़ेदार, कितना लजीज़ लग रहा है ये आलू और चने की तरकारी, ये जो मैंने बनाई है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। अब ये देखें, ये इडली का मैं ये खोल रही हूँ स्टीमर। उसके बाद देखें इडली कितनी फुल गई है और बहुत फ्लफ़ी, बहुत सॉफ्ट बनी थी। आप लोगों को अगर रेसिपी चाहिए होगी तो फुल मैं रेसिपी आप लोगों को दोबारा बना कर दे दूँगी, लेकिन खैर आप ये अभी इंजॉय करें। ये जो मैंने अभी स्टीमर खोला, एक दफ़ा मैंने खोली है, मेरे हस्बैंड ने कहा एक दफ़ा और खोल के दिखाओ फिर मैंने दूसरी दफ़ा खोला और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि इडली कैसी बनी और किस तरीके से मैं डिश आउट करूँगी। ये देखें मैंने ये डिश आउट किया। डिश आउट करने के बाद जो है ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है और कितनी फ्लफ़ी हो रही है, जैसे बिल्कुल एक फोम की तरह। खैर अभी मैंने ये इडली को डिश आउट कर लिया। डिश आउट करने के बाद अब ये मैं जो आलू की तरकारी बनाई थी, चने आलू की तरकारी, ये भी मैं डिश आउट करूँगी। उसके बाद आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक कि कैसी लग रही है ये मेरी डिश दोनों। उसके बाद आप लोग देखिएगा और मुझे बताइएगा आप लोग को डिश कैसी लगी, और अगर आप लोगों को फुल रेसिपी चाहिए होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए दोबारा से बनाऊंगी और मैं डिटेल के साथ फिर मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी दूंगी। ये देखें इडली है। अब इसके लिए थोड़ी सी गार्निशिंग करनी थी, तो इसमें थोड़े से मैंने कटे हुए प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डाला। यकीन करें बहुत लजीज़ बना था, बहुत मेरी सोच से भी ज़्यादा लजीज़ बना था। तो यहाँ पे ये मैं आपको स्लोमो करके दिखा रही हूँ। ये है छोले और आलू की तरकारी, ये है कोकोनट की चटनी, और ये है कोकोनट की चटनी विद तड़का, राई का तड़का, और ये जो है इडली। और इसके लिए स्पेशली मेरे हस्बैंड ने ये क्या स्टीमर ख़रीदा, सब कुछ किया। और ये देखिए फ़ाइनल लुक। बस हमारे नाश्ते का टाइम हो रहा है और ये दूसरे दिन के नाश्ते की तैयारी है, और बस अब हम खाएंगे और आपको बताएंगे और मैं अब आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि ये कैसी लग रही थी। यकीन करें आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। देखें ये कितना जालेदार और वो बना है, फ्लफ़ी जैसे फोम की तरह, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मुझे पैकेट वाले से ज़्यादा ये अच्छा लगता है। तो फिर ये उसी दिन शाम में जो है, बस हमारे ये जो वीक है हमारा चाट वीक ही गुजर रहा है, तो फिर मेरा दिल चाह गया गोलगप्पे खाने को। तो मैंने कहा चने रखे हुए हैं, तो मैंने कहा मैं गोलगप्पे बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने गोलगप्पे एंजॉय किए। फिर ये तीसरे दिन की रात की है ये हमने सूप बनाया था। हमने नहीं, मेरे हस्बैंड ने बनाया था, और मेरे हस्बैंड सूप बहुत अच्छा बनाते हैं। मुझसे कभी इतना अच्छा नहीं बनता, जो बात है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा सूप बनाते हैं। ये देखें, और ये लागत भी तो बहुत डालते हैं, एक चीज़ के बजाय 4 चीज़ें डाल रहे होते हैं। लागत अच्छी डलेगी तो अच्छा बनेगा ना। देखिए मैं तारीफ़ नहीं कर रही, एक बार देख लें आप। खैर मैं मजाक कर रही थी। ये सूप देखें कितना यमी लग रहा है। बस यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंडिंग कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफिज़।